हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपर अंदेज स्मार्ट आर्ट। आज हम लेकर आए हैं मिक्स वेज की रेसिपी। ढेरों मिक्स वेज की रेसिपीज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, इंस्टा पे, फेसबुक पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरी रेसिपी टोटली यूनिक है, जिसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया मिक्स वेज तैयार करेंगे। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसकी डिमांड होगी। जिन लोगों ने भी इसे टेस्ट किया है उन्होंने बार बार इसकी डिमांड की है। तो आज मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज। मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी के लिए बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम बना रहे हैं। तो एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। हमारे पास नंबर ऑफ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ बैंगन। बैंगन को कट करने के थोड़े टाइम में इसके जो बीज हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसी को हल्का सा सौते कर रहे हैं। ख्याल रहे कि हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम सौते कर रहे हैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर। सब्जी के सारे पीसेस को हमने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है और इसे सौते करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। और बस 1 बाय 1 हमने इसी तरह से सारी सब्जियां सौते करनी है। अब बस इसे एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और हमारी नेक्स्ट वेजिटेबल और मेरी फेवरेट, और ये है भिंडी, जिसके बिना मिक्स वेज का आई थिंक के कोई टेस्ट है ही नहीं। भिंडी को 1 चम्मच ऑयल के अंदर डालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बैंगन सौते किए थे उसी तरह से हमने भिंडी को भी सौते करना है। हर सब्जी के फ्राई होने की टाइमिंग में डिफरेंस होता है। आप चेक कर सकते हैं कि जब आपको ये थोड़ा सॉफ्ट लगने लगे तो ये पक चुकी होती है। फर्स्ट हमने बैंगन डाले थे और अब भिंडी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर भिंडी भी अच्छे से सौते हो गई है, सॉफ्ट हो चुकी है, और इसे भी सेम बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। और नेक्स्ट ये है मशरूम। मशरूम को भी हमने उसी पैन के अंदर, उसी ऑयल के अंदर सौते करना है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइमिंग नहीं लगेगी, बड़ी आसानी से मशरूम भी रेडी हो जाएंगे। मशरूम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसे भी सेम बाउल के अंदर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारी वेजिटेबल भी बहुत ही सॉफ्ट है और ये है ग्रीन कैप्सिकम, पेपरिका और येलो कैप्सिकम। 3 रंगों में हमारे पास शिमला मिर्च है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जल्दी कुक हो जाने वाली सब्जी है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये भी सौते हो जाएगी और झट से कुक हो चुकी है शिमला मिर्च सिर्फ 1 मिनट में, और इसे भी हमने सेम बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट हम सब्जियां डाल रहे हैं उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ये है पोटैटो। आलू है जिसे हमने हल्का सा ब्लांच किया है। तो आप समझते ही हैं, ब्लांच का मतलब है कि पानी को पूरी तरह से बॉयल होने पर उसके अंदर हमने 2 मिनट के लिए सब्ज़ी को पकाना होता है और जल्दी से निकाल लेना होता है। इससे एक तो सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाती है और इसी के साथ इसे कुक करना आसान हो जाता है और इसका कलर यमी बना रहता है। अब हम जितनी भी सब्जियां डालेंगे वो हमने सारी ब्लांच की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आलू डाले हैं। ब्लांच करने पर ये 50% तक पक चुके थे और अब इस पे एक क्रिस्पी सी लेयर बन चुकी है। और अब सिर्फ 1 मिनट लगा है और हमने इन पोटैटोज़ को भी सेम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अब सेम पैन के अंदर हम डालेंगे हमारी नेक्स्ट वेजिटेबल, और ये है गोभी। गोभी को भी हमने उसी तरह से ब्लांच किया है, बॉइल्ड वाटर के अंदर डाला था और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाया है, जिससे ये सॉफ्ट हो गई है और इसे हल्का सा सौते करना है। मिक्स्ड वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हम गोभी डाल रहे हैं उस पर हल्का सा ये गोल्डन कलर आना ज़रूरी है, इससे ये इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं गाजर। इसे भी हमने ब्लांच कर रखा है और इसे भी सेम प्रोसीजर से पकाएंगे।
ब्लांच कर लेने की वजह से गाजर का कलर बहुत अच्छा बना हुआ है और ये अब पक चुकी है। इसे भी हमने सेम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। एंड द लास्ट वन ये है फ्रेंच बीन्स। इसे भी हमने थोड़ा सा स्टाइल में कट किया है। सो आपने देखा है कि फाइनली चॉप्ड सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इसी साइज़ में हमने भिंडी कट करी थी और इसी स्टाइल में हमने फ्रेंच बीन्स को कट किया है और इसे भी हमने ब्लांच कर रखा है। सिर्फ 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। सो फ्रेंच बीन्स भी झट से पक गई हैं और इन्हें भी हमने सेम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। सो सारी सब्जियां अब रेडी हैं। अब बारी है तड़का लगाने की। तड़के के लिए एक पैन के अंदर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और ये 1 टेबलस्पून है और सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं दालचीनी, 1 स्टिक दालचीनी की और 2 तेज पत्ता। हल्का सा हमने इन्हें भूनना है। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं जीरा और ये 1 चम्मच है। बस जीरे के तड़कने की हमने वेट करनी है। बस तड़कते ही अब हम नेक्स्ट डालेंगे लहसुन। 5-6 कलियां लहसुन की हैं और फाइनली चॉप किया है इन्हें। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हमने इसे जलाना नहीं, सिर्फ पकाना है। और अब नेक्स्ट हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन इस सब्ज़ी में हरी मिर्ची बहुत बढ़िया लगती है। सो थोड़ी सी तीखी हरी मिर्च। और नेक्स्ट है अनियन। बस सारी मिक्स वेज का मेन चार्म इसकी कटिंग में ही है। आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स हमने कट करी हैं वो बहुत ही प्रॉपरली फाइनली इन्हें कट किया गया है। एक एक लेयर को अलग करके फिर इसके पीसेस को कट किया है। तो अनियन को हमने पिंक होने तक भूनना है। अनियन हल्के पिंक हो गए हैं, क्रंची से ही रखने हैं। और अब हम नेक्स्ट डाल रहे हैं लच्छेदार अदरक। जो अदरक है इसे भी हमने लच्छेदार कट किया है। नेक्स्ट है मसाले, जिसमें सबसे पहले है हल्दी 1 चम्मच और तेज़ी से डालने हैं, मसाले जलाने नहीं हैं। लाल मिर्ची वो भी 1 चम्मच और 1 चम्मच हम ले रहे हैं धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमारे पास है जीरा पाउडर और 1 चम्मच है गरम मसाला और सबसे लास्ट में है अमचूर। बस अब जल्दी से हमने सारे मसालों को मिलाना है। अब बस जल्दी से मसालों के भुनने के साथ ही सारी वो वेजिटेबल्स जिन्हें हमने सौते करके रखा था, सारी की सारी वेजिटेबल्स हमने पैन के अंदर डाल देनी है। सारी वेजिटेबल्स मिक्स करने के बाद में सबसे लास्ट में हम डाल रहे हैं सॉल्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, पर मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। और सारी सब्जियों को जल्दी से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसे कवर करना है और पूरे 5 मिनट के लिए पकाना है मीडियम हीट पे, लेकिन बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे मीडियम हीट पे पकाया है और हमारी सारी वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से कुक हुई हैं। बहुत ही यमी सा कलर आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी हैं, जिसमें से एक ट्विस्ट है कि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। पनीर को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि अगर हम इसे पहले ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया सा फ्लेवर बना रहना चाहिए, उसके लिए हमने पनीर डाला है। पहले डाल देने से ये मैशी सा हो जाता है, इसलिए हमने लास्ट में डाला है। और अब और थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाएंगे और उसके लिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जिसे हमने क्रश करके डालना है। बहुत ही यमी डिलीशियस सी खुशबू। और अब गार्निश करना है, तो उसके लिए है हरा धनिया। ढेर सारा हरा धनिया डालिए और अब बारी है इसे सर्व करने की। और बस इस बड़े ही इजी आइडिया के साथ मैंने तैयार की है मिक्स वेज। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर एंड